हमारा उद्देश्य है कि तीसरी बार हमारा प्रयास है कि तीसरी बार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूरे नैनीताल जिले में प्रताप जी के नेतृत्व में यहाँ पर 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते और यहाँ पर पुष्कर धामी जी का और नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के लिए रात दिन जो मेहनत है, उस मेहनत को हम गांव-गांव और शहर शहर तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत मैं सभी नगरों में, सभी जिलों में और सभी निकायों में जाने का काम कर रहा हूं। और जो मोदी जी की और धामी जी की 150 से ऊपर जो योजनाएं आज ग्रामीण अंचलों में, शहरी क्षेत्रों में जो चल रही है, उसका लाभ हमारी जनता को मिले, इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और आज मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं नैनीताल आया हूँ, क्योंकि मैं नैनीताल से मेरा घर का रिश्ता रहा है। मैं यहाँ पर छात्र महासंघ का अध्यक्ष रहा और कुमाऊं विश्वविद्यालय के हल्द्वानी कॉलेज में अध्यक्ष रहा, सेक्रेटरी रहा। तो इसलिए नैनीताल से मेरा घर का जैसा रिश्ता रहा है, तो इसलिए आज मेरी बड़ी बहन यहाँ की विधायक जी और सरिता आर्या दीदी और शांति दी और ये लोग कब से जिलाध्यक्ष जी कब से कह रहे थे कि यहाँ आना है, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 की 6 सीटें नैनीताल जिले की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और पूरे प्रदेश में 70 में से 56 सीटें 56 से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार आएंगी। ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। आपके घर की नगर पालिका के ईओ ने गंभीर आरोप लगा रखा भ्रष्टाचार का, जब तक उसका खुलासा नहीं होता आप पर भी एक सवाल खड़ा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस भ्रष्टाचार के आरोप को? देखिए, इसमें मैं जांच कमेटी की बैठा रहा हूँ और जिसमें पीसीएस स्तर के किसी अधिकारी से मैं जांच कराऊंगा और शासन से इस जांच कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। आखिर जो वीडियो मैंने भी देखी, जो आप कह रहे हैं कि अगर जो ईओ ने जो आरोप लगाए हैं कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, या ईओ के संग हमारे जो सभासद हैं उनका क्या मामला, क्या जुड़ाव है, तो इसलिए इसकी तह पे मैं जाऊँगा और तह पे जाकर के इसकी निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक विषय मेरे संज्ञान में आया था, जो यहाँ की विधायक जी ने और यहाँ के हमारे भाजपा के लोगों ने मुझे कहा था कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी दोपहिया वाहन से टैक्स यानी कि नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर एक नया नियम शुरू किया नगर पालिका ने, तो उसको तत्काल रूप से मैंने सरकार वहाँ से अपने शासन से वापस करा दिया है और दोपहिया वाहनों से नैनीताल के नगर पालिका में कहीं पर कोई टोल टैक्स से नहीं लिया जाएगा। ये मैंने जो इनका जो नियम था उसको नियम की तह पर जाकर के मैंने जो दोपहिया वाहन में जो टैक्स लेने की बात की है उसको वापस करा दिया है। कुंभ की तैयारी और साथ ही कुंभ के लिए हमने अलग से वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति की है और रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं और सभी घाटों को हमने सौंदर्यीकरण सभी घाटों का कर दिया है, घाटों का जीर्णोद्धार कर दिया है। इससे पूर्व में 104 घाट थे, इस बार 4-5 घाटों की संख्या हमने बढ़ाई है और जो नए घाट हम बना रहे हैं उनको भी हमने तैयार कर दिए हैं घाटों को। और जितने भी अखाड़े हैं उन अखाड़ों से हमने मुलाकात कर ली है और सभी पूजनीय अखाड़ों के जो महंत हैं उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस कुंभ को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी कर रही है और पूरे देश में, पूरे विश्व में इस कुंभ का एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो भी बाहर से कुंभ में नहाने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए दर्शनार्थी आएंगे, उनको कहीं पर पार्किंग की असुविधा न हो, सबके लिए हमने सुगम व्यवस्था कर रखी है और चारों दिशाओं से, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जहाँ से भी भारतवर्ष के लोग हरिद्वार कुंभ में आएंगे, तो चारों तरफ से हमने पार्किंग के लिए व्यवस्था की है और सभी जो घाट है उनको हमने सुव्यवस्थित करके उनको लगातार हर घंटे चुनाव की मूड में रहता है। हम लोग चुनाव चाहे कल हो, चाहे 2027 में हो, कभी भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
इस बार उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है और उत्तराखंड में 70 में से 57 सीटें 56-57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मैं दावे के साथ आपसे मंत्री जी, नैनीताल पर्यटन नगरी है और यहाँ पर स्वच्छता व्यवस्था जो सभासद कह चुके हैं कि शुरू है, क्योंकि इनके पास कूड़े के वाहन नहीं है और दूसरा यहाँ पे डंपिंग जोन नहीं है। देखिए, डंपिंग जोन के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ तक कूड़े के वाहन का सवाल है, जिस दिन कूड़े वाहन का एस्टिमेट वाहन की जरूरत जितने वाहन चाहिए नैनीताल वालों को उतने वाहन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। लेकिन मैं अपने विधायक जी के माध्यम से जिलाधीश के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि नैनीताल नगर पालिका के माध्यम से कूड़ा वाहन के लिए जो भी प्रस्ताव आएगा उसको सबसे पहले हम उसको स्वीकृत करेंगे और कूड़ा वाहन हम नैनीताल नगर पालिका में देंगे। हम राहुल गांधी का विरोध करने जा रही महिलाओं के खिलाफ एक सोशल मीडिया में अपशब्दों का इस्तेमाल करा गया। देखिए, कांग्रेस के लोगों की मानसिकता तुच्छ मानसिकता है। कांग्रेस के लोग ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले कांग्रेस के एक महामंत्री ने अपनी पत्नी को या अपनी सगी को तंदूर में उसको काट के तंदूर में उसको जला दिया। तो कांग्रेसियों की तो बात ही मत कीजिए। ये तो अपनी देखिए, जो व्यक्ति चाहे कोई भी बहन हो, जैसी मेरी बहन है वैसी दूसरी की बहन है, जैसी मेरी माँ है वैसी दूसरी की माँ है। प्रदेश की देश की जितनी भी बहन है वो हमारी बहन है और जितनी भी माताएं सब हमारी माताएं हैं। और किसी माँ बहनों के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने का काम कांग्रेस के ही लोग कर सकते हैं, जिन लोगों ने हमेशा मातृशक्ति का अपमान किया है और माताओं को हमेशा हतोत्साहित करने का काम किया है। और आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, वहां पर जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे तो कांग्रेस के लोग एक शराबी डांस लगा था, उसमें सब कांग्रेस के बड़े नेता छोटे नेता डांस कर रहे थे और उसी मंच में उनके कार्यकर्ता की मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने के बाद अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर पंडाल लगाते समय अगर यहाँ पर एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई और उसके बाद उनने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन करना चाहिए था 1-2 दिन के लिए या उस स्थान को शिफ्ट करना चाहिए था। अगर वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करते और थोड़ा भी अगर सम्मान करने वाली अगर पार्टी की थोड़ा सा भी दृष्टि कार्यकर्ताओं के प्रति होती और एक कार्यकर्ता का पंडाल गिर जाने की वजह से वहीं पर मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उन एक दिन के लिए भी उस कार्यकर्ता के लिए उनने शोक व्यक्त नहीं किया और वहां पर राहुल गांधी और उनके प्रदेश के सभी नेता और एक शराबी गाने में डांस कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है और बहुत ही निंदनीय है। और उनके कार्यकर्ता की वहां पर मृत्यु हुई है और एक दिन के लिए उन कार्यकर्ताओं के लिए एक दिन का समय नहीं है उनके पास।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।